नमस्ते क्लास 9th। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना पा रहे हैं। इसके पीछे छोटा सा हेल्थ इशू था। गजब का 2020 चल रहा है। थोक भाव में तबीयत खराब हो रहा है, घर वालों का, अपना खुद, काफ़ी भागम भाग ज़िंदगी बन गई है। कोरोना काल में घर में बैठना है, बहुत तकलीफ़। फिर भी क्लास 9th के बच्चों के लिए हम लोग आए हैं। प्रयास ये किया जा रहा था कि एक बार बनाया जाए वीडियो तो लगातार बनते जाए और बच्चे कनेक्ट हो जाएं। एक दिन बनाकर फिर रुककर थोड़ा परेशानी होता था, ठीक। तो हम आपके सामने हैं एक नया चैप्टर को लेकर। चैप्टर का नाम है फिजिक्स। अब हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। थोड़ा ढाक ढुक कर रहा है सर, ठीक। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। नया चैप्टर है, पहला चैप्टर है। पूरा प्रयास करते हैं कि हम और आप कैसे जुड़ जाएं फिजिक्स से, ठीक। चलिए, अगर हम थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलें, व्हाट इज़ साइंस, है क्या साइंस। तो जब हम लोग होश संभालते हैं तब हम देखना शुरू करते हैं इन आवर सराउंडिंग, ऑलरेडी कंप्लीटेड इन केमिस्ट्री। तो अगल बगल जो कुछ भी है हमारा केमिस्ट्री के नज़र में देख चुके हैं। अब एक और नज़र से देखते हैं। एक छोटा बच्चा जब बर्थ करता है तो उसके सामने अगर हम लोग आते हैं तो पहला काम हम लोग करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं। जैसे ही हिलना डुलना हुआ, दैट चाइल्ड गेट एक्साइटेड। उसको लगता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हाट ही ऑब्जर्व इज मूवमेंट। आप बच्चे के सामने ऐसे ऐसे करने लगिए तो बच्चा एक्साइटेड होता है, यानी बच्चे ने पहला थिंग नोटिस किया। बच्चे के अभी जबान उतना अच्छा नहीं है कि वो पूछ ले कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो क्यूरियोसिटी बड़ी होगी, सवाल आएंगे ना, क्यों क्यों क्यों, ये सब क्यों हो रहा है। तो इस क्यों मतलब हमारे अगल बगल जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे अगल बगल। तो हमारे अगल बगल बहुत सारे फैक्ट हैं। फैक्ट मतलब जो हो रहा है, हम इसको छोड़ दें, नीचे गिर गया, दिस इज द फैक्ट। फर्स्ट टाइम बच्चा छोटा देखेगा तो वो क्वाइट सरप्राइज्ड होगा, लेकिन हम लोग सरप्राइज नहीं हैं, क्योंकि हमें किसी ने समझा दिया है कि ये फैक्ट कुछ है। तो अगर हम नेचर में प्रेजेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने लगे और उस एक्सप्लेनेशन के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड इज वर्ड्स। कुछ नाम देना पड़ेगा ना, कुछ बोलना पड़ेगा ना। एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा होता है, अगर हम उसे एक छोटा वर्ड में बोल दें तो हमारा साइंस बन रहा है। ये वर्ड हमारा साइंस रिप्रेजेंट करने लगेगा। हम बेस्ट एग्जाम्पल दें और आप कनेक्ट हो जाएं कि ऐसे थे, छोड़ दिए, नीचे गिर गया, नीचे गिरने के प्रोसेस को, दिस दैट, बहुत सारा बात हम एक वर्ड में कह दें, ग्रेविटी। दिस इज ग्रेविटी। दैट वर्ड ग्रेविटी बिकम्स साइंस। हमने साइंस बना लिया, ठीक। तो साइंस क्या है हमारा, फैक्ट को एक्सप्लेन किया जाए और ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा की वर्ड हम आपको दे दें, इट बिकम साइंस। वेरी सिंपल। हम ध्यान से देखें, फैक्ट के नाम पर वेरी कॉमन फैक्ट इज व्हाट, मूवमेंट। जो बच्चा होश संभाला और सबसे पहला चीज उसने ऑब्जर्व किया कि कोई चीज हिला डुला। अब हमारा साइंस के भी कई ब्रांचेस हैं। कोई साइंस ने ठेका ले लिया है कि लाइफ के फैक्ट के बारे में बताना, किसी साइंस के ने ठेका लिया हुआ है कि ये सब जो है आखिर बने किससे हैं, पार्टिकल्स, एटम। एक अनदर साइंस का ब्रांच है जो इस बात का ठेका लिया है कि जो तुम एक्सपीरियंस करते हो ना अगल बगल, कि कोई भागा,
किसी ने मारा, किसी को मारे, इन सब को साइंस में एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स आता है। फिजिक्स स्टार्ट ही होता है मूवमेंट से, मूवमेंट से स्टार्ट किया गया। लाइफ भी स्टार्ट होता है मूवमेंट से। तो अब हम लोग मूवमेंट को डील करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। हम एक लॉजिक बना रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, कई दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो थोड़ा हम और आप इंटरैक्ट हो रहे हैं। हम और बड़ा वर्ड कर दें मूवमेंट को तो एक और काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ये वर्ड हो गए फिजिक्स में यूज होने वाले। ऑलरेडी बोल चुके हैं, कई सारे वर्ड आपके सामने आएंगे और उन वर्ड की मदद से हम लोग साइंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नो प्रॉब्लम, ठीक। तो अभी तक हमने क्या बताया आपको? देयर आर सर्टेन फैक्ट दैट शुड बी एक्सप्लेन फॉर बीइंग लॉजिकल। हम लॉजिकल हो जाए, हमें बात समझ में आए। For during explanation we required some words. That word itself is science. हम syllabus स्टार्ट करते हैं तो first thing that excited us is the movement. किसी भी चीज़ का बच्चे सामने ऐसे ऐसे करने लगते हैं हम लोग, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम मूवमेंट करके उसको दिखा रहे हैं कि कुछ हो रहा है और उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि तुम समझ लो कि अब क्या हो रहा है। अब बच्चा आड़ा तेरा तिरछा मुंह बनाता है कि कर क्या रहा है सामने वाला मेरा, कर क्या रहा है, वो सरप्राइज है और हम लोगों को लगता है कि वो उसको मज़ा आ रहा है। बेचारा वो सरप्राइज्ड है, धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा, बिना समझे समझ जाएगा कि ऐसा ही कुछ कर रहा है सामने वाला, ठीक। तो हम एक फिजिक्स का भारी भरकम ले लिए, फिजिक्स का वो ब्रांच जो मूवमेंट को डील करता है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। आसान बात। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि ये मूवमेंट का मतलब हम क्या समझते हैं। समझिएगा, हम अचानक से फिजिक्स में कोई नया वर्ड पटक नहीं देंगे। पहले एक ज़रूरत बनाया जाएगा, ज़रूरत कि हाँ इस बात को समझाना है तो हमें कुछ XYZ कोई भी वर्ड ले लें, डजेंट मैटर, कंसेप्ट कि वो ज़रूरत क्या है, ठीक। ज़रूरत समझ में आएगा और हमें एक रिक्वायरमेंट लगेगा कि चलो एक वर्ड बनाया जाए, तो वर्ड बना दिया जाएगा। वर्ड में बिल्कुल मत परेशान होइएगा, एक्स कह देंगे वर्ड तो उसे याद करना है, एक्स मतलब ज़रूरत की बातें जो किए हैं। तो चलिए हम एक मूवमेंट को सबसे साधारण भाषा में बात करते हैं। मूवमेंट का मतलब सब कोई समझता होगा कि दो दोस्त ए पॉइंट पे खड़े थे, ये एक दोस्त हो गया और ये एक और दोस्त हो गया। दो फ्रेंड पॉइंट ए पर खड़े हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद हमारा इसमें से एक दोस्त यहां से यहां चला आता है, तो गैप कर देते हैं, ठीक। ये नंबर 1 दोस्त है, ये नंबर 2 दोस्त है। तो आप सबको लग गया होगा कि मूवमेंट हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। अब हम सवाल पूछेंगे तो कोई होगा ना पूछने वाला या बताने वाला। अगर हम दोस्त नंबर 2 से पूछें कि भाई तुमने क्या किया, तो 2 बोलेगा कि पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ आ गए हैं, इसी को यहाँ से यहाँ आने की बात को हम मूवमेंट कह रहे हैं, ठीक। हम सवाल तो इस एक नंबर दोस्त से भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या हुआ, तो एक नंबर वाला दोस्त बोलेगा, आप मोहन सोहन भी कह सकते हैं। एक नंबर वाला दोस्त बोलेगा कि जो मेरा दोस्त है पहले यहाँ था अब यहाँ चला गया, ठीक। यानी यहाँ से वहाँ जाना इज कॉल्ड मूवमेंट। हमने सेंटेंस बनाया, ठीक, और हमने 2 तरीके से सवाल पूछा। एक तो खुद उसी इंसान से जिसने मूवमेंट किया है, और एक बगल में जो उसका दोस्त खड़ा था उससे। भाई किसी से बात करेंगे तभी ना साइंस समझ में, साइंस सामने आएगा, ठीक। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लोगों ने मूवमेंट का एक छोटा सा कंसेप्ट निकाला और हमने इस मूवमेंट को नाम दे दिया कि इस जगह से इस जगह पर जाना, यानी इसके जगह का चेंज, इधर से उधर हो जाना, ठीक, इधर उधर होना,
अब इधर उधर जगह के लिए अब हम एक शब्द ला रहे हैं। अगर हम कह दें पोजीशन, तो दैट वाज हिज फर्स्ट पोजीशन एंड आफ्टर सम टाइम्स इट गेट सेकंड पोजीशन। हमने एक वर्ड बनाया, पोजीशन लाया। अब इधर उधर कहने में ठीक लग रहा है तो हमने एक वर्ड बनाया, ठीक। और अब हमने डिफाइन किया चेंज इन पोजीशन। हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? मूवमेंट को। तो हमारे पास एक छोटा सा इनिशियल स्टार्ट किया गया, तो हमारे पास एक छोटा सा सेंटेंस आया, व्हाट इज मूवमेंट? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मूवमेंट। इफ देयर इज ए चेंज इन पोजीशन तो कहा जाएगा इट इज सेड टू बी इन मूवमेंट। मूवमेंट हुआ है। अगर देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, दोनों दोस्त यहाँ थे, यहीं रह जाते, तो देयर इज नो मूवमेंट। आसान, बिल्कुल आसान बात कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक। नहीं समझ में आए तो पॉज करके वापस ले जाइए, फिर पढ़िए, कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं, ठीक। बिल्कुल भी एक बार में नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल है। सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो जैसा है वैसा देखता है, वैसा समझता है, तो घबराने की तो बात बिल्कुल नहीं है। नहीं समझ में आया रोकिए, वापस जाइए, फिर दोबारा हमको मचवा लीजिए, जैसा भी हो आपके कंट्रोल में है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में, नो प्रॉब्लम। आइए, एक बात हो गया, ख़त्म नहीं हुआ बात। साइंस उतना लेवल पे चल जाएगा जहां कॉमन लोग नहीं समझ पाएगा। जब सारा बात ही कॉमन हो जाएगा तो हमारे और भूजा बेचने वाले में क्या अंतर रहेगा? आप पढ़ने वाले और बैठ कर रोड पे घूमने वाले में क्या अंतर रहेगा? यानी बातें अब कॉम्प्लिकेटेड होंगी। कॉम्प्लिकेशंस में जो निकल के आएगा वही ना कॉपी वॉपी में आएगा, और जो हम बोलेंगे लगेगा कि भाई साहब कोई कुछ बोला है, भुजा बेचने वाला नहीं है, ठीक। तो चलिए अब हम इसी कॉमन सेंस, इसी फैक्ट को एक और नज़र से देखने का ट्राई करते हैं। आप इमेजिन करो कि अब एक बस है, ठीक। अपना ड्राइंग है, फटाफट बस बन जाएगा, ठीक। फिर दोनों दोस्त सीट पर बैठे हुए हैं, महेश, रमेश, ठीक। और बस आगे की ओर चलता है। थोड़े समय के बाद बस यहाँ पहुँच गया, दोनों दोस्त सीट पे बैठे हैं। अब हम फिल्म में नया कैरेक्टर लेके आते हैं। यहाँ पर बगल में एक और दोस्त बाहर खड़ा है जो गाड़ी में नहीं बैठ पाया है, दोस्त नंबर 3, मोहन, सोहन, रमेश, ठीक। तो मोहन हो गया, सोहन हो गया और रमेश हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बोलने में अजीब लगता है। मोहन, सोहन और रमेश, ठीक। तीनों दोस्त, 2 दोस्त अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी चल दिया, गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब हम फिर वही सवाल दोहराते हैं। हम तो मूवमेंट की बात करने वाले हैं, बातें हुई हैं कि हमें किसी से पूछना होगा, कोई बताएगा, आप पूछेगा, तब ना बात चलेगा। देख पा रहे होंगे आराम से। इसी को आपको लिखना भी है और सेंटेंस में ढालना है, ठीक। तो हम लोग अब सवाल पूछते हैं, महेश से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, बताओ, तुम्हारा दोस्त जो सोहन है उसके साथ क्या हुआ। इमेजिन करना, खुद को पहले गाड़ी के अंदर बिठा लो, इनसाइड द बस। इससे पूछा गया तो इसने बोला कि क्या सोहन मूव किया है, और गाड़ी चलो तो उससे पैक है, उसको नहीं समझ में आ रहा बाहर क्या हो रहा है। इस मोहन ने सोहन को देखा तो उसके सामने था। गाड़ी थोड़ी दूर चल चुकी है, उसके बाद भी मोहन के सामने ही सोहन है। तो मोहन देख रहा है सोहन जहाँ है वहीं है। इवन सोहन से भी पूछेंगे तो सोहन कहेगा जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हुए हैं। तो फॉर मोहन और सोहन वो लोगों के पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम जहाँ हैं वहीं हैं, हम सीट पे थे, सीट पे हैं। सेम सवाल हम बाहर खड़े रमेश से पूछें
तो क्या रमेश भी सेम आंसर देगा? रमेश कहेगा कि पहले गाड़ी में बैठा मोहन सोहन यहाँ था, अब गाड़ी चल दिया तो अब मोहन और सोहन इधर पहुँच गए, हिले। रमेश के लिए दोनों बच्चे का पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गया, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे मोहन के लिए सोहन का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तब तो एक ही समय में दो तरह की बातें दो इंसानों से सुनने को मिल रहा है। अब गलत कौन है? क्या ये गलत बोल रहा है मोहन कि मेरे सामने सोहन बैठा है? अभी भी मेरे सामने सोहन ही बैठा हुआ है। क्या सोहन गलत बोल रहा है कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ आफ्टर सम टाइम हम वहीं पर बैठे हुए हैं? गलत कोई नहीं बोल रहा है। तो यहीं पे थोड़ा साइंस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हमारा साइंस खोल के निकल के आएगा कि इतना आसान नहीं है मूवमेंट बोलना कि सिर्फ बोल दिए और मूवमेंट हो गया कि कोई हिला। अब हमसे कोई पूछे कि हम ऐसे खड़े हो गए और हमसे कोई पूछे सर आप मूव कर रहे हो क्या, तो मेरे दिमाग में है कि जब तक मेरा जगह नहीं बदलेगा, हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं कह सकते ना कि हम मूव कर रहे हैं। ये तो आप हमसे पूछ लिए। लेकिन अगर कोई स्पेस में खड़ा हो अभी, उससे पूछा जाए हमारे बारे में, तो उसका आंसर शायद अलग हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि इवन अर्थ रिवोल्यूशन भी करता है, रोटेशन भी करता है। अर्थ इज लाइक ए बस, वी ऑल आर इनसाइड द बस। और हमारा बस चल रहा है, हम में से किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि अपना बस चल रहा है, लेकिन चलता तो है। तो अगर कोई स्पेस से देखे तो अगर अर्थ मुड़ा, अर्थ घूमा, तो उस पर खड़े हम भी तो घूमे हैं, हम लोग को नहीं एहसास हो रहा है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बार चेंज इन पोजीशन इस केस में, इन केस ऑफ मूविंग बस के केस में हमारे पास दो तरह का केस आ जाता है। अगर हम इनसाइड द बस क्वेश्चन रेज करते हैं, देयर इज नो मूवमेंट, क्योंकि जो जहां है वहीं पर है, सीट बेल्ट लोग पैसेंजर चक्का एवरीथिंग वही है जहां था। बट आउटसाइड ऑफ द बस से पूछा जाए, यस, अगर बस से बाहर से हम पूछें तो हाँ मूवमेंट हुआ है, पहले यहाँ था अब वहाँ चला गया है। तो अब हमें इस दो सिंपल सा एग्जाम्पल से, जो कि एज ए फैक्ट के रूप में हमें दिखता है, कि अब हमें अपने इस मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले इस पोजीशन के चेंज को दिखाना होगा। और ये जो शब्द है पोजीशन, इतना सिंपल नहीं है कि यहाँ से वहाँ। अब यहाँ से वहाँ कोई कहेगा तो अंदर बैठा बच्चा यहाँ से वहाँ नहीं कह सकता है, लेकिन उसी समय बाहर खड़ा हुआ बच्चा कह सकता है कि बस यहाँ से वहाँ चला गया। समझ रहे हो? यहाँ से वहाँ चला गया। ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, वीडियो पॉज करेंगे, वापस जाएंगे और देखेंगे, फिर रिपीट करके, क्यों नहीं समझ में आएगा। समझने वाला बात तो हम 1 मिनट का किए हैं मात्र, बहुत सारा बात कर रहे हैं, कॉमन एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम और आप कनेक्ट हो जाएं। ठीक, तो अब हमारा साइंस को ज़रूरत है कि ना ये बच्चा गलत बोल रहा है ना ये बच्चा गलत बोल रहा है, तो फिर यहाँ दो तरह के डिफरेंट बातें क्यों आ रही हैं। तो अब हम कुछ ना कुछ साइंस को डेवलप करेंगे जिसमें इस बात का क्लियरेंस होगा, क्योंकि ये तो कन्फ्यूजन हो गया ना। अब हमसे कोई पूछ दे कि भाई बताओ, हम यहाँ से खड़े हैं, बताओ क्या मैं मूव कर रहा हूँ, तो ऐसे हम जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें जवाब देना है। कि किसको जवाब देना है इस पर डिपेंड करता है। हमसे पूछो तो मैं बता दूंगा, ठीक, और कोई स्पेस में बैठा आदमी है उससे पूछें तो वो अलग बता सकता है। तो देयर इज ए कन्फ्यूजन। तो अब हमारा क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा। अब हमें एक नया शब्द लेके आना पड़ेगा, ठीक। तो हिसाब से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है, अब थोड़ा सा रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं, ठीक।
कहीं जाना नहीं है, अभी तुरंत 5 मिनट के बाद वीडियो अपलोड करते हैं। हम लेटेस्ट अपलोड कर रहे हैं, अभी 10 मिनट में ये रिलीज़ भी हो जाएगा। दिस इज़ पार्ट 1, मोशन 1। कहीं भागना नहीं है, इसको पढ़िएगा, थोड़ा सुस्ताइएगा, फिर हम दोबारा शूट कर लेंगे और आपके सामने आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तब हम क्या बात करेंगे हम लोग कि एक ऐसा कंसेप्ट लेके आएंगे जो इस कन्फ्यूजन को दूर कर दे। यानी हमारा सवाल एक बार में और कोई इन दोनों में से किसी एक का आंसर लेंगे हम लोग, ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरुआत का ही इंटरेस्टिंग है, बाद में तो धीरे धीरे सिलेबस बन जाएगा, फॉर्मेलिटी पूरा किया जाएगा। डन, बहुत है, मिलते हैं जस्ट इसके तुरंत बाद।